बेरमो विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने गुरुवार को बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश मछुआ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं अपने विकास के मुद्दे को लेकर जा रहा हूं और अपने विकास कार्य को लेकर जा रहा हूं। भारत के संविधान को बचाने के लिए जा रहा हूं। कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज नामांकन दाखिल हो गया है, उसके संपत्ति ब्यौरा आएगा, उनमें पांडे जी का कितना हाईवा है, कितना ट्रक चलता है, वो सबका ब्यौरा आएगा। साथ ही नामांकन दाखिल करने के बाद जैना मोड़ के बांदडी हाई स्कूल के ग्राउंड में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान मंच पर झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी रानी सिंह, 20 सूत्रीय जिला उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, झामुमो नेता रामाधार मांझी, धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी अनुपमा सिंह, जरीडी प्रखंड अध्यक्ष अशोक मंडल, जरीडी प्रखंड के अल्पसंख्यक विभाग के जिला उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, डॉक्टर उषा सिंह, नवाड़ी प्रमुख पूनम देवी, झामुमो नेता मोहन मुर्मू, राजद जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी रानी सिंह ने कहा कि बेरमो की जनता ने मेरे पूरे परिवार को सम्मान देने का काम किया है। मेरे पति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद मेरे पुत्र कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को विधायक बनाने का काम आप लोगों ने किया है। कहा कि आप लोगों के सम्मान के लिए मैं बेरमो की जनता का सदा आभारी रहूंगी। वहीं बेरमो से महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि मेरे पिता के निधन के बाद उपचुनाव में मैंने आप लोगों से अपने पिता के नाम पर वोट मांगा था, पर मैंने उसे चुनाव में कहा था इस बार का चुनाव मैं अपने काम और अपने पिता के संस्कार पर लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बेरमो की जनता इस बार भी मुझे पिछले बार से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम कर विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सिर्फ लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है, जिसे बेरमो की जनता भली भांति जानती है। कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। महिलाओं के सम्मान को देखते हुए मैया सम्मान योजना देने का काम किया है, जिसकी तीसरी राशि भी सभी के खाते में चली गई है और वहीं दिसंबर महीने से सभी को 2500 रुपए दिया जाएगा, जिसे लेकर विपक्ष काफी घबरा गया है। कहा कि इस बार का चुनाव मैं अपने किए हुए कार्य पर लड़ रहा हूं। जाति धर्म से ऊपर उठकर मैं चुनाव लड़ने आया हूं, संविधान को बचाने के लिए आया हूं। विपक्ष ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है उन्हें उम्मीदवार बना करे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा दिया है। विपक्ष के लोगों ने मेरे घर में इनकम टैक्स का छापा भी मरवाया था, पर विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा। मैं आज भी आप लोगों के सामने खड़ा हूं, ना ही मुझे किसी तरह की कोई पेनल्टी लगी है। विपक्ष के बोल देने से कुछ नहीं होता है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने विधायकी कार्यकाल में बहुत सारे योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हूँ। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को बचाने का काम करते हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ कि जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में मन लग रहा है कि मेरी दूसरी जीत? मैं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा ही नहीं हूँ। विकास एक मुद्दा है, आप बोल रहे हैं विकास कार्य को लेकर उतरा हूँ। मुद्दा तो विपक्ष ने खुद बना लिया अपने कैंडिडेट्स को देकर। भाजपा से क्या लगता है, भाजपा कितना आपका जो प्रतिद्वंदी है उससे कितना आपको खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा। पांडे जी बोल रहे हैं बाहर जो ढोल नगाड़ा बज रहा विदाई की तैयारी है किसकी? अगर वो माने तो कि बाहर ढोल नगाड़ा हमारे समर्थक हैं। अगर समर्थक उनके होते तो उनको पता रहता कि समर्थक उनके हैं। उन्होंने तो बोला ना कि बाहर ढोल नगाड़ा मेरे समर्थक बना रहे, उनके समर्थक कहाँ हैं? वो तो मान लिए खुद। बड़े भाई आरोप लगा और वो रहे तो खुद हैं, बोल रहे हैं विदाई की तैयारी उनकी है। बड़ा भाई आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ कोयला गिट्टी बालू सब लुटा गया। कितना लूट लिया?
अब ये तो पांडे जी बताएंगे कि 450 हाईवा किसका है, ये तो पांडे जी बताएंगे कि डीवीसी में ठेकेदारी किसका चलता है, ये तो पांडे जी बताएंगे कि केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में सीसीएल का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, डीवीसी का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, और कितने पेशेंट वहाँ से स्वस्थ होकर आते हैं और कितने पेशेंट का वो ख्याल रखते हैं, वो बताएंगे कि कोल इंडिया का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि डीवीसी का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि उन्होंने 25 बार जो अपने आप को सांसद बोलते हैं, बल्कि 13 ही साल वो सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 13 ही साल रहा है उनका कार्यकाल, वो बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है, और वो बताएंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति का टिकट कटवा कर आखिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। धन्यवाद।